राजस्थान विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब आ चुका है टोटल फैसला कि कौन बन रहा है मुख्यमंत्री। राजस्थान में कितने सीट कांग्रेस को मिली, कितनी सीटें बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। कौन बनेगा राजस्थान के मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत की सरकार रहेगी या भाजपा या कांग्रेस सरकार रहने वाली है। सीएम कौन होगा राजस्थान का। आज किसी वीडियो में आपको बताता हूँ कि राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है, कितने जिले में कितनी सीट मिलती हुई नजर आ रही है। नमस्कार दोस्तों, तो जैसे आपको मैं बताता हूँ, पहला है आपका बड़मेर में कुल 7 सीटें। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के बड़मेर में कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 3 सीट प्राप्त, जबकि कांग्रेस को 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि अन्य के खाते में सीट 0-0 जा रही है। तो यहाँ पास बीजेपी को बड़मेर में एक सीट से हार का सामना कर सकेगी, क्योंकि बीजेपी के यहाँ एक सीट से हार का सामना करेगी, जबकि कांग्रेस के यहाँ 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आपका जिला आता है पाली में कुल 6 सीटें हैं। पाली में कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 4 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। और अन्य खाते में सीट 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के यहाँ 2 सीट से हार का सामना करेगी, जबकि बीजेपी यहाँ 2 सीट से जीत का सामना कर सकती है। यहाँ पास आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका जिला बांसवाड़ा में कुल 5 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, बांसवाड़ा में कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 3 सीटें मिल रही हैं, और जबकि कांग्रेस खाते में 2 सीट जा रही है, और अन्य खाते में 0-0 सीट जा रही है, जिसमें से कांग्रेस के यहाँ 1 सीट से हार का सामना कर सकती है। इसके बाद आता है आपका जयपुर में, जो राजस्थान की राजधानी है जयपुर में कुल 19 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 7 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 12 सीट मिल रही है। और अन्य खाते में सीट 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी के यहाँ 6 सीट से हार का सामना करेगी। जयपुर में बीजेपी यहाँ 6 सीट से हार का सामना करेगी, जबकि यहाँ कांग्रेस की 12 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है आपका जिला करौली में कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। और अन्य खाते में सीट 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। तो टोटल फैसला आते हुए नजर आ रहा है कि बीजेपी के यहाँ 2 सीट से करौली में हार का सामना करेगी, जबकि अन्य खाते में सीट 0-0 जाती हुई नजर आ रही है, और कांग्रेस के यहाँ जीत का सामना करेगी। इसके बाद आता है आपका भीलवाड़ा में कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 5 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। और अन्य खाते में सीट 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी के यहाँ 3 सीट से हार का सामना करेगी, जबकि कांग्रेस यहाँ 2 सीट से जीत का सामना करेगी। भीलवाड़ा में 3 सीट से जीत का सामना करेगी, बीजेपी को यहाँ हार का सामना करेगी। इसके बाद आपका आता है बड़मेर में कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 3 सीटें मिल रही है, जबकि कांग्रेस के यहाँ 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। और अन्य खाते में सीट 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि इस बार बीजेपी के यहाँ बड़मेर में 1 सीट से हार का सामना करेगी, जबकि यहाँ कांग्रेस को 1 सीट से जीत का सामना करेगी बीजेपी से। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका जिला सीकर में कुल 8 सीटें हैं। राजस्थान की जिला सीकर में कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 3 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 5 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि अन्य खाते में सीट 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। 0-0। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी के यहाँ 2 सीट से हार का सामना करेगी, जबकि कांग्रेस के यहाँ जीत का सामना कर सकती है बीजेपी से। इसके बाद आता है आपका जिला अलवर में कुल 11 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के अलवर ज़िले में कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 4 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 7 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। और अन्य खाते में सीट 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी के यहाँ 3 सीट से हार का सामना करेगी, कांग्रेस से यहाँ 3 सीट से हार का सामना करेगी, जबकि कांग्रेस के यहाँ जीत का सामना होगी। इसके बाद आता है आपका जलौर में कुल 5 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 2 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। और अन्य खाते में सीट 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी यहाँ 1 सीट से हार का सामना करेगी, जबकि कांग्रेस के यहाँ 1 सीट से जीत का सामना कर सकती है बीजेपी से। और अन्य खाते में भी सीट 0-0 जा रही है, और बीजेपी के यहाँ जलौर में हार का सामना करेगी, अब कांग्रेस के यहाँ जीत का सामना कर रही है जलौर ज़िले में। इसके बाद आता है आपका राजस्थान के 12 ज़िले में कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। और जबकि
हर ज़िले में बीजेपी को कम से 2 या 3 से सीट कम होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पास आप देख सकते हैं, यहाँ पास भी 12 ज़िले में तो बीजेपी का हार तय है। इसके बाद बीजेपी के यहाँ 2 सीट से हार का सामना कर सकती है। फिर आता है आपका ज़िला धौलपुर में। धौलपुर में कुल 4 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के धौलपुर में कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट मिल रही है और कांग्रेस को भी 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। नवाने के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी या कांग्रेस को दोनों सीट धौलपुर में समान समान सीट होती हुई नजर आ रही है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए नोटिफिकेशन आपके लिए आता रहूँगा। तो थैंक फॉर वॉचिंग। टॉपर टीचर टेलीग्राम चैनल है, जाकर ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।